भैया इसकी ई को बिल्कुल खत्म कर दो, एकदम ई को खत्म कर दो और माइक की आवाज सही कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनअमा वअलहमा व फतह मिन दक़ाइक़िल हक़ाइक़ि व फहमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैक। फ़क़ाल अल हसन वल हुसैन। वकाना यक़ूलु ली फ़ातिमता उदई ली इब्नय्या फ़यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा इलैहि। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफिए करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगों कबा इमदाद कुन। और ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। और ये बात भी 100% सच है कि खुदा शाहिद है, वह बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इश्क़ की जान सुन्नियत की पहचान, यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के माली को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब सरकार आला हजरत कहने पे आए हैं तो बड़ी प्यारी बात की है। अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, ये आपका जश्न शुहदाए करबला के नाम से जो प्रोग्राम है, मैं दिल की अता गहराइयों से दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस जलसे को सजाने वाले तमाम कमेटी वाले, उनका ताउन करने वाले तमाम मुआविनीन और इस जलसे से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन मुखलिसीन, रब तबारक व ताला अपने हबीब करीम के सदक़े में उनको जज़ाए खैर अता फरमा, उनके घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और जितने मुसलमान किसी बीमारी में मुब्तला हैं, रब तबारक व ताला अपने हबीब करीम के सदक़े में उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा ताम्मा अता फरमा। रात का तकरीबन 1:15 बज चुका है। पता नहीं किस्मत ही ऐसी है कि रात के 1 बजे 1:30 बजे ही नंबर आता है। आप लोग बैठे हैं, कुछ चले गए, खैर कोई बात नहीं। अल्लामा आरिफ साहब की मोहब्बतें
और एक बात मैं आपको बता दूं, हमें मजमे की किल्लत और कसरत से कोई परवाह नहीं होती, कोई नहीं। एक शौक था, जब तकरीर करना शुरू की थी हम लोगों ने, तो ये जुनून रहता था कि मजमा बहुत ज्यादा होगा तो तकरीर करेंगे, मजा आएगा। लेकिन अब रोजाना तकरीरें हैं तो मजमा कम हो के ज्यादा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तकरीर करनी है और जो पैगाम हम अपने दिल में लेके आए कि अपनी कौम के जियाले सुन्नियों के समातों की दहलीज पे उस पैगाम को पेश करेंगे, तो अगर 10 हैं तब भी हमें वही तकरीर करनी है, और 10 लाख हैं तब भी हमें वही तकरीर करनी है। बेशक। हम ये भी परवाह नहीं करते कि कोई आए के जाए, कोई बोले के ना बोले। जब बात दिल पे असर करती है तो खुद ही इंसान बोलता है कि नहीं। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जितने भी 100-150 लोग या इससे ज्यादा बैठे हैं, आप अगर इधर वाले लोग उठ करके इधर आ जाएंगे तो मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आप आ जाइए, एक माहौल बना लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट तकरीर सुन लें आप। अगर आपका दिल करे कि हाँ मौलाना साहब ठीक बोल रहे हैं तो आप सुनते रहिएगा, और अगर आपका दिल ये गवाही दे कि नहीं तकरीर वैसी हो रही है तो आप उठ के चले जाइएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, यहाँ से इधर से सामने आ जाइए ताकि मुझे बार बार आपको इस तरीके से मुंह फेर के देखना ना पड़े। मेरे सामने की कुर्सियां सारी खाली हैं, या तो मैं इधर को मुंह करके बैठ जाऊं तब बात ठीक रहेगी। हाँ, आएंगे इंशाल्लाह, वो आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। और आप ये भी ना देखें कि आए चले गए, कुछ आदमी गश्त हो रहा था वहां रह गए, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। ये कुर्सियां थोड़ी और हैं और भर ले अगर आप लोग चाहें तो, वरना आपकी मर्जी है। आइए जी लगाकर अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। नहीं ये नहीं रहने दीजिए, शायद ये मेहमान की बात बहुत कम मानते हैं। खैर, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को भी सलामती अता फरमाए, इनके घर में बरकतें अता फरमाए। ये नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। आइए पीछे वाले आगे आ जाइए, इधर थोड़ी जगह खाली है, पीछे पीछे आगे आ जाइए। चलिए आएंगे इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के दरमियान में खड़े होकर आज तकरीर करूं। तैयार हैं आप लोग के नहीं, है ना? अच्छा, ये 2-4 कुर्सी आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। जाने दीजिए जो चले गए, नहीं अच्छा लग रहा मुझे यहाँ। यूसुफ भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहने दीजिए। ये बीच में 4 कुर्सी और खाली हैं, आ जाओ बाबू आ जाओ। आप शायद किसी मदरसे के तलबा हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, रब आपको आलिम दीन मुफ्ती दीन बनाए, आपके वालिदैन की आंखों का सुकून आपको बनाए। हाँ आ जाओ भैया, 100 वो सो रहे हैं उधर, उन्हें उठा दीजिए कि जलसा खत्म होने वाला है। हाँ उन्हें उठा के आइए, उठा के आइए उन्हें। आप बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आप। हाँ माशाल्लाह, ये एक कुर्सी और है कोई हुसैन का चाहने वाला जो इस कुर्सी पे आके बैठ जाए? कोई हुसैनी? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, रब आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आपके दरमियान बोलना चाहता हूँ। अब जरा बहुत देर से शिकायतें हो रही हैं। अच्छा 3 कुर्सियां उधर बीच में खाली पड़ी हैं, 3 कुर्सियां। हाँ पीछे से आगे मत आइए, कोई इधर से उठ के उन 3 कुर्सियों पे जाके बैठे, 3 कुर्सियों पे। अल्लाह ताला उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत देर से
लोग कह रहे हैं कि ये मजमा बोल नहीं रहा, सुस्त मजमा है, सुस्त। तो मैंने आके देखा तो आप वाकई कम बोल रहे थे, लेकिन आपने स्टेज वालों को बताइए कि हम नबी के दीवाने हैं, जियाले सुन्नी है। हमारा आलम तो ये है कि हम जमीन के ऊपर होते हैं तब भी बोलते हैं, और जब जमीन के अंदर होते हैं तब भी बोलते हैं। सुभान अल्लाह। इधर वाले बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, हमारे 3 बुजुर्ग और बैठे हैं पीछे, ये अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग, हाँ आगे आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं आप, एक माहौल बनाइए आप लोग। और ऐसा लगना चाहिए कि गुलामाने मोहम्मद का सुखन मेला नहीं होता, हमें कब्र में लेट जाता है, कफन मेला नहीं होता, कब्र में लेट जाता है, कफन मेला नहीं होता। और या रसूल अल्लाह, सुना है आप फराशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिंदा दिल मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है, और क्यों ना हो, हम पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में। और ये तुम्हारा मुड़िया जागीर बरेली शरीफ से कुल 36 किलोमीटर दूर है। 36 कहां से? आला हजरत के रोज़े मुबारका से। कितना किलो बोलो? 36 किलोमीटर दूर। आज मैं जब फातिहा पढ़ने के लिए दरगाह आला हजरत पे गया तो मैंने अपने मोबाइल का ऐप खोल के देखा कि यहाँ से मुड़िया जागीर कितनी दूर है, तो उसने बताया 36 किलोमीटर दूर। और मिल्लत के नौजवानों, खुशखबरी सुनो, खुशखबरी, आप बरेली से 36 किलोमीटर दूर हो, आप अपनी कद्र को जानो, और अगर समझना चाहते हो अपने मर्तबे को, अपने तकद्दुस, अपने वकार को, तो बरेली के बाहर जाएं हमारे साथ, झारखंड चले जाएं, गिरिडीह चले जाएं, मुंबई चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, अजमेर चले जाएं, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, और मिल्लत के नौजवानों वहां जाकर के आप ये बताएं कि हम मुरादाबाद से आए हैं, इतनी कद्र की निगाह से नहीं देखे जाओगे। आप दिल्ली से आए हैं, इतनी कद्र की निगाह से नहीं देखे जाओगे। लेकिन जब तुम कहोगे हम शहर मोहब्बत बरेली शरीफ से आए हैं, बरेली के कुर्बो जवार से आए हैं, तो वो तुम्हारी सूरत को नहीं देखेंगे, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखेंगे, तुम्हारे चाल चलन को नहीं देखेंगे, बल्कि मिल्लत के नौजवानों बरेली के इमाम की निस्बत को देख के तुम्हारे हाथ चूम लेंगे और कहते नजर आएंगे कि मेरे रजा का शहर भी लाजवाब है, और उस शहर से आने वाला मुसलमान भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोहदाए करबला। शहर से आने वाला मुसलमान भी लाजवाब है। बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं आप, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुने, और फिर अगर तकरीर में कुछ आपको वैसा लगे डाउन फन तो चले जाइएगा, मुझे इससे कोई परवाह नहीं होती। अब जरा एक बार मिंबर वालों को और बता दो, इधर वाले अपना एक हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप खामोश रहे, आप बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब आप बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब पूरा मजमा हुसैन की मोहब्बत में बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। एकदम बेदार है और जन्नत में जाने के लिए तैयार है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अब एक शेर सुने, शेर ये मुझे हुक्म हुआ है करबला के ताल्लुक से बोलने का, इंशाअल्लाह सुनिएगा। एक शेर सुने, अली का चैन नूर तो जहरा के चैन रहते हैं। आए है बाप। अली का नूर तो जहरा के चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। आए है वाह वाह वाह। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। ए चांद तारो मेरे दिल से रोशनी ले लो, ए चांद तारो मेरे दिल से रोशनी ले लो। जैसे ही मैंने आसमान के चांद सितारों से कहा, चांद सितारों मेरे दिल से रोशनी ले लो, तो इन चांद सितारों की आवाज आई, रिजवान नूरी हमसे रोशनी की बात करते हो, हमसे चांदनी की बात करते हो। अल्लाह ने हमको ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा कि हमें तुम्हारे दिल की रोशनी की जरूरत नहीं। हमारा आलम तो ये है कि जमीन को हम रोशन करते हैं, आसमान को हम रोशन करते हैं, खुश्को तर को हम रोशन करते हैं, बहरों पर को हम रोशन करते हैं, शजरो हजर को हम रोशन करते हैं। हम तेरे दिल से रोशनी कैसे ले ले? तो मैंने कहा
आसमान के सितारों ये बात तो सही है, जमीन को तुम रोशन करो, आसमान को तुम रोशन करो, खुशकोतर को तुम रोशन करो, पहरों पर को तुम रोशन करो, लेकिन आलम यह है इन सबको अगरचे तुम रोशन करो, लेकिन फिर मैंने कहा ए आसमान के सितारों मेरे दिल से रोशनी ले लो, क्योंकि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। अब वो बोले कि जिसके दिल में इमाम हुसैन रहते हो, मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन। सुनो एक शेर आला हजरत का, किसका बोलो बोलो बोलो, वो आला हजरत का कि जिनका उर्स इसी महीने की 23, 24, 25 तारीख में है। 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। 25 को है कुल शरीफ, 2 बज करके बोलो बोलो 2 बज करके 38 मिनट पर, 2 बज के 38 मिनट पर। अब उस उर्स की मुनासिबत से सुनो कौन बरेली के इमाम शेर लिखने वाले कि जिन्होंने 4 साल कुछ दिनों की उम्र में कुरान का नाजरा किया, 6 साल में पहली तकरीर की, 8 साल में एक किताब लिखी हिदायतुन्नूह की शरह, जो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा दिया, 17 साल की उम्र में एक किताब की और मुसल्लमुस सुबूत की शरह लिखी, 21 साल की उम्र में मुरीद हुए। वही आला हजरत का उर्स जुमा के दिन कुल शरीफ। आओ उनका लिखा हुआ एक शेर सुनो। आला हजरत कहते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, क्या कहते हैं, वाह वाह, झड़कर तेरी पैजारों के, मैं तकरीर कह के लफ्ज समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मैंने ये शेर पढ़ा है, आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब जरा सुनो, हम इसी शेर को जब दरसगाहों में बैठ के पढ़ते और सुनाते हैं तो हम कहते हैं जर्रे का माना आता है छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, रेत का टुकड़ा हो, मिट्टी का टुकड़ा हो या कोई छोटा सा तिनका हो, उसको जर्रा कहा जाता है। और आगे लफ्ज आता झड़ने का। आप झड़ने का माना भी जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, और जब यही मुसलमान नमाज की नियत करके घर से निकले या घर के अंदर नमाज की नियत से वुजू करता है, हाथ धोता है, हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, पैर धोता है, पैर के गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं। और मिल्लत के नौजवानों, आगे मेरा इमाम कहता है जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, पैजार के माने आते हैं जूती, पैजार के माने आते हैं चप्पल, ताज सर बनते हैं सैयारों के, सैयारों के माने आते हैं सितारे, और ताज के माना आप जानते हैं, ये टोपी आपके सर का ताज है, ये टोपी आपके सर का ताज है, ये अमामा मेरा सर का ताज है। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके पैरों से जो रेत के छोटे छोटे जर्रे झड़ते हैं गिरने के बाद, लेकिन उन जर्रों को आसमान के सितारे अपने सर का ताज बना लेते हैं। हमने कहा ए आला हजरत, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? मक्का की धरती पे नबी चले, मदीने की धरती पे मुस्तफा चले, ये तुम्हारा पैगंबर जब चलता है तो नबी की जूती से रेत के जर्रे लग के झड़ जाते हैं। आज कोई इस मुंडिया का, मिल्लत के नौजवानों, यहाँ का इंसान कोई रास्ते में चले और चलने के बाद अपनी जूती को देखे तो रेत के जर्रे उसकी जूती पर भी लगते हैं, और लगने के बाद झड़ते भी है। अब पता चल गया कि जूती नबी की भी है, जूती आपकी भी है, रेत उधर भी है, रेत इधर भी है, झड़ना उधर भी है, झड़ना इधर भी है। लेकिन फर्क ये है कि जब तुम मुड़िया जागीर की धरती पर चलते हो और तुम्हारी जूती पर रेत के जर्रे लगते हैं, वो या तो मकान की दहलीज पे गिरते हैं, या मस्जिद की चौखट पे गिरते हैं, या तुम्हारे रास्ते में गिरते हैं। लेकिन तुम्हारा पैगंबर जब मदीने की धरती पे चलता है और उसके पैर से रेत के जर्रे लगते हैं तो वो जमीन पे नहीं गिरते, बल्कि रेत के उन जर्रों को उठाकर आसमान के सितारे अपने सर का ताज बना लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोहदाए करबला। अब अगला शेर सुनो, अगला इंशाअल्लाह मजा आएगा, और जोर से बोलो या अली।
या अली। या अली। अब कहते हैं आला हजरत के बहरे तस्लीम अली मैदान, क्या कहते हैं बोलो, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह वाह। झूमेंगे आप इंशाअल्लाह, झूमेंगे अभी। बहरे तस्लीम, बहर के माने आते हैं फारसी में वास्ते, क्या माने आते हैं, वास्ते। हम कहते नहीं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रज शहीद करबला के वास्ते। तो बहर के माने क्या आते हैं बोलो, बोलो बोलो, वास्ते। और तस्लीम के माने आते सलाम करना, क्या माने आते, सलाम करना। अब आला हजरत के शेर का मतलब क्या हुआ, बहरे तस्लीम अली, अली को सलाम करने के लिए, बोलो क्या, अली को सलाम करने के लिए मैदान में। और मैदान से मुराद का मैदान जंग, क्या मुराद है बोलो, मैदान जंग। अली को सलाम करने के लिए मैदान जंग में सर झुके रहते हैं तलवारों के, बोलो सर झुके रहते हैं तलवारों के। अब शेर का मजा लो मजा, कैसे सर झुके रहते हैं तलवारों के। इस्लाम की पहली जंग, जंगे ओहद, और मिल्लत के नौजवानों, इस जंग में 70 मारे गए और 70 काफिर क्या है, मारे गए, 70 कैद किए गए। लेकिन इन 70 मारे जाने वालों में किसी सहाबी ने एक काफिर को मारा, किसी ने 2 को मारा, किसी ने 3 को मारा, किसी ने 4 को मारा। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, ये हुसैन के बाबा अली को देखो, हसन के बाबा अली को देखो कि किसी सहाबी ने 1 को मारा, किसी ने 2 को मारा, किसी ने 3 को मारा। ये अकेले अली हैं कि जब तलवार लेके मैदान में पहुंचे हैं तो 1 को नहीं, 2 को नहीं, 10 को नहीं, बल्कि अकेले अली ने 24 को मारा है, 24 को। अब मिल्लत के नौजवानों, दूसरी इस्लाम की जंग देखो, दूसरी जंग का नाम बदर है। उस जंग में मरने वाले कुफार 14 है, किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, लेकिन अकेले अली ने 7 को मारा है, 7 को। अब पूरी दुनिया के काफिर सोचने लगे, ये देखो अली को, इनका कद तो छोटा है, बज़ाहिर ताकत तो नहीं लगती है, लेकिन जिस जंग में ये चले जाते हैं, ये गर्दनें काटते नजर आते हैं, हाथ काटते नजर आते हैं, कदम काटते नजर आते हैं। और मक्का के काफिर सोचने लगे, चलो चलो अली को मार दिया जाए, जंग हम जीत जाएंगे। अली की गर्दन को काट दिया जाए, जंग हम जीत जाएंगे। अली के कदमों को काट दिया जाए, जंग हम जीत जाएंगे। अब कभी 100 काफिर हैं, कभी 50 काफिर हैं, कभी 150 काफिर हैं। ये जंग में हजरत अली को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद ये तलवार ऊपर से नीचे आती है। तो ये मुड़िया जागीर के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैंने बड़े बड़े तारीख नवेसों को पढ़ा है, मैंने न्यूटन को पढ़ा है, मैंने आइंस्टाइन को पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े तारीख नवेसों को पढ़ा है, लेकिन वो लिखते हैं कि जब मैदान जंग में तलवार ऊपर से नीचे आती है, किसी का हाथ कटता है, किसी की गर्दन कटती है, किसी का पैर कटता है, किसी का सिर जख्मी होता है, लेकिन मैदान जंग में जब कुफार की तलवार अली को घेरने के बाद ऊपर से नीचे आती है, तो मैंने पढ़ा है अली का सर भी सलामत है, अली का हाथ भी सलामत है, अली का कदम भी सलामत है, अली का जिस्म भी सलामत है। मैंने कहा ए अली, जंग में तलवार ऊपर से नीचे आई है, आपका हाथ नहीं कटा, आपकी गर्दन नहीं कटी, आपका सर नहीं कटा, तो बरेली का इमाम कहता है जवाब अली से मत पूछो, जवाब अली के गुलाम से पूछ लो, अली के गुलाम से। हमने कहा आला हजरत आप बताओ जवाब क्या है, तो आला हजरत कहते हैं कि पहले तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये तलवारें अली की गर्दन उस वक्त काटती जब ये गर्दन काटने के लिए आती, बल्कि मैदान जंग में जो तलवारें ऊपर से नीचे आती है वो अली की गर्दन काटने के लिए नहीं, बल्कि वो तो अली को सलाम करने के लिए आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। अली को सलाम करने के लिए वो तलवारें आती हैं, अली को सलाम, बड़े लाजवाब अली। अब सुनिए यहां से गुफ्तगू, मजा आएगा इंशाअल्लाह। दुनिया में शहर बहुत हैं, बहुत शहर, मुल्क बहुत हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमेरिका, चीन, जापान, बहुत मुल्क हैं।
लेकिन मुड़िया जागीर वालों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन ममालिक में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन मुल्क कौन सा है, तो बच्चा बच्चा कहेगा न हिंद उसके सामने अच्छा, न पाकिस्तान उनके सामने अच्छा, न चीन उसके सामने अच्छा, न स्विट्जरलैंड उनके सामने अच्छा। अगर पूरी दुनिया में कोई मुल्क अच्छा है तो उस मुल्क को कहते हैं मुल्क अरब। क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं बोलो, मुल्क अरब, मुल्क अरब, बड़ा खूबसूरत मुल्क अरब, बड़ा अजीब मुल्क अरब, बड़ा हसीन। और उस मुल्क अरब में भी बहुत से शहर हैं, बहुत से शहर। ये जद्दा अरब में, रियाज अरब में, तुर्बा अरब में, ताइफ अरब में, बड़े बड़े खूबसूरत शहर। लेकिन अरब के तमाम शहरों को एक तरफ रखो और दो शहरों को एक तरफ रखो तो दीवाना कहता नजर आएगा कि अरब के इन दो शहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन से दो शहर हैं? तो मोहब्बत से बच्चा बच्चा कहेगा, एक को मदीना कहते हैं और दूसरे को मक्का कहते हैं। ये मक्का भी लाजवाब है, मदीना भी लाजवाब है। और मिल्लत के नौजवानों, मक्का इसलिए लाजवाब है कि मक्का में सफा मरवा है, मक्का इसलिए लाजवाब है कि मक्का में मीना है, मक्का इसलिए लाजवाब है कि मक्का में जमजम शरीफ है, मक्का इसलिए लाजवाब है कि मक्का में खाना खुदा है। जब मैंने इन बातों को कहा तो मिल्लत के नौजवानों, बच्चा बच्चा मुसलमानों का कहने लगा, मौलाना सुनो सुनो, तुम मक्का को इसलिए बेहतर कहते हो कि मक्का में काबा है, मक्का में मीना है, मक्का में सफा मरवा है। लेकिन दीवाने से पूछो तो दीवाना कहेगा कि मदीना लाजवाब, और इसलिए लाजवाब कि मक्का में खाना खुदा काबा है तो मदीने में रोज़ा मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब, बेमिसाल शहर। आला हजरत तो कहते हैं कि कुछ लोग मक्का को लाजवाब कहते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मदीना लाजवाब। कहते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना, काबा व मीना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर, लोलाक वाले साहिबी। इसी मक्का में एक बच्चा हुआ पैदा जिसको दुनिया कहती है अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहती है बोलो, बोलो बोलो, अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। कितने बोलो? 10 बेटे। तकरीर के एक लफ्ज याद कीजिएगा, 10 बेटे। और 10 बेटे कैसे? बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन, बड़े लाजवाब, बड़े करियल। कौन कौन? अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों को एक तरफ रखो और उन 10 बेटों में 2 बेटों को निकाल के एक तरफ रखो तो उन 2 बेटों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उन 2 बेटों में भी एक बेटा बड़ा लाजवाब है, एक बेटा बड़ा खूबसूरत है कि जिसकी आंखें देखो तो लाजवाब है, जिसका चेहरा देखो तो लाजवाब है, जिसके रुखसार देखो तो लाजवाब है। कौन है वो बेटे? तो मिल्लत के नौजवानों, दुनिया कहती है अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा अबू तालिब है और दूसरा बेटा अब्दुल्ला है। बड़े लाजवाब अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की हो गई शादी किनके साथ? हजरत आमना के साथ। किनके बोलो? हजरत आमना। उधर अबू तालिब भी हो गए जवान, और जब अबू तालिब जवान हुए तो उनके लिए शादी के लिए एक लड़की पसंद की गई, जिस लड़की का नाम है फातिमा बिनते असद। क्या नाम है बोलो? फातिमा बिनते असद। दोनों बड़ी खूबसूरत, लेकिन है कोई जो आमना का मुकाबला कर सके? है कोई जो आमना का मुकाबला? ये आमना जब शादी की पहली रात अपने शोहर अब्दुल्ला के पास गुजारने के बाद अपने बाप के घर पे आई, वहाब के घर पे। मिल्लत के नौजवानों, आलम क्या हुआ? बाप को देख के बेटी रोने लगी आमना, आंखों में आंसू आ गए, तड़पने लगी आमना, बिलखने लगी आमना। बाप ने अपनी बेटी को देखा, देख के कहने लगे, बेटी आखिर तू रो क्यों रही है? तुझे परेशानी क्या है? क्या अब्दुल्ला के घर में कोई दिक्कत है? क्या अब्दुल्ला के घर में कोई तकलीफ है? तो मिल्लत के नौजवानों, हजरत आमना ने अपने बाप के गले से लग गई और लग के कहने लगी, अब्बू जान, अब्दुल मुत्तलिब के घर पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी
नहीं है, कोई तंगदस्ती नहीं है। कहा बेटी रो किस लिए रही हो? तो ये आमना कहती है कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि पहले भी बाहर से तुम्हारे घर आती थी और आज भी शादी के बाद अब्दुल्ला के घर से आपके घर आई हूँ, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा है वो पहले कभी नहीं देखा। मिल्लत के नौजवानों बाप कहने लगे बेटी तुमने क्या देखा है जरा बताओ तो सही। तो ये आमना कहने लगी अब्बू जान जब पहले तुम्हारे घर से बाहर जाती थी तो मंजर अजीब होता था, लेकिन जब एक दो रातें अब्दुल्ला के घर गुजारने के बाद आपके घर आई हूँ तो आलम बड़ा अजीब है। कहा क्या आलम है? बोली जब अब्दुल्ला के घर से चली हूँ और कदम निकाला है तो मैंने देखा है कि रास्ते में कोई पत्थर मिला है तो पत्थर ने मुझे सलाम किया है, कोई पेड़ मिला है तो पेड़ ने मुझे सलाम किया है, पहाड़ ने मुझे सलाम किया है, शमशो कमर ने मुझे सलाम किया है, पहरों पर ने मुझे सलाम किया है। जब आमना की गुफ्तगू को सुना तो आमना के बाप ने हजरत आमना की पेशानी को चूमा और चूम के कहने लगे ए बेटी मुबारक हो जिस नूर के लालच में मैंने तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला के अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। पेट में अता फरमा दी है। उधर हो गई है शादी अबू तालिब की, किसके साथ? बोलो किसके साथ? हजरते फातिमा बिनते असद हो गई शादी। अब शादी हुई, इधर अल्लाह ने हजरते आमना को उम्मीद अता फरमाई। उम्मीद आमना जब उम्मीद अता फरमाई तो एक खूबसूरत सी बेटी हजरते नबी के कौनैन के घर तशरीफ ले आई। ऐसी बेटी अगर तुम्हारे घर में कोई लड़की ऐसी पैदा हो जाए जिसकी पेशानी गोल हो, आंखें मोटी हो, पलक लंबे हो, तो बाप भी देख के मुस्कुराता देखो देखो मेरी लखते जिगर कैसी है, देखो देखो मेरी नूरे नजर कैसी है। आए हाय कैसा वो मंजर होगा कि अल्लाह के नबी के घर में तशरीफ ले आई है एक वो बेटी कि जिसको चांद देखे तो चांद शर्मा जाए, जिसको सूरज देखे तो सूरज शर्मा जाए। मिल्लत के नौजवानों बड़ी हसीनो जमील बेटी है वो, बड़ी खूबसूरत बेटी है वो, और ऐसी खूबसूरत बेटी है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। मिल्लत के नौजवानों और उधर आलम वो है कि अबू तालिब की बेटी भी जिनका नाम फातिमा बिनते असद है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रही है। तवाफ करते करते रब ने उनके पेट में दर्द अता फरमाया जिसको दर्द ज़ह कहते हैं। औरतों ने कर लिया पर्दा, और जब औरतों ने पर्दा किया है तो पर्दे के नतीजे में एक खूबसूरत सा चेहरा सामने आ गया। जिस जिल्लत के नौजवानों ऐसा चेहरा कि जिसके हाथ भी बड़े खूबसूरत, जिसके कदम भी बड़े खूबसूरत, जिसकी पेशानी भी बड़ी खूबसूरत, लेकिन लोग देख के हैरान हैं कि उस बच्चे को बाप ने गोद में लिया है, माँ ने गोद में लिया है, अरब के दूसरे लोगों ने गोद में लिया है। बच्चे का हाथ तो हिलता है, बच्चे का कदम तो हिलता है, बच्चे का दिल तो चलता है, लेकिन जब देखा गया तो बच्चा आंखें खोल के किसी को नहीं देखता। माँ की गोद में है, आंखें नहीं खुली, बाप की गोद में है, आंखें नहीं खुली, खानदान के दूसरे लोगों की गोद में है, आंखें नहीं खुली। लेकिन जब ये खबर तुम्हारे नबी को मिली है कि अबू तालिब को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, तुम्हारा नबी दौड़ के आ गया काबतुल्लाह के पास और आते ही अली को अपनी गोद में ले लिया है, अपना लुआबे दहन अली के मुंह में डाला है। और वही अली है कि जिन्होंने माँ को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, बाप को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, जमीन को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला। अब जब बाप की गोद से रसूल पाक की गोद में आए हैं तो ऐसे आंखें खुली हैं कि पहले खुलती नहीं थी, अब बंद नहीं हो रही है। अब नबी की पेशानी को देखते हैं, नबी की जुल्फों को देखते हैं, नबी के तलवों को देखते हैं, नबी के जलवों को देखते हैं। हमने कहा ए अली, बाप को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, माँ को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, खाने काबा को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, जमीन को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला। तो अली जवाब देते हैं ये बात तो सही है,
माँ को देखने के लिए आंखें नहीं खुली, बाप को देखने के लिए आंखें नहीं खुली, जमीन को देखने के लिए आंखें नहीं खुली, खाने काबा को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला। और इसलिए नहीं खोला कि अली सबसे पहले अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था कि जिसके सदके में अल्लाह ने काबा को काबा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत काबा, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, कि जिसके सदके में अल्लाह ने, जाने दी, जिसके सदके में अल्लाह ने काबा को काबा बनाया है, जवानी की दहलीज से कदम रखा है हजरत फातिमा ने भी, और उधर जवानी की दहलीज से कदम रखा है हजरत अली ने भी। एक दिन वो भी आता है कि हजरत अली पैगंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी लगते जिगर का हाथ मांगने आया हूँ, आका फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रुको रुको अली, मैं अपनी बेटी फातिमा से मालूम तो कर लूं। अब पैगंबर इस्लाम है, अपनी बेटी के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे ए बेटी, कौनाइन में मेरे बाद मिल्लत के नौजवानों जो मुझे इल्म के एतबार से सबसे बेहतर लगा है, मैं उसकी शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ। फातिमा ने चेहरे को झुका लिया, नबी दरवाजे पे आए और आके इरशाद फरमाने लगे ए अली जाओ, अपनी बारात लेके मेरे दरवाजे पे आ जाओ, अपनी बारात लेके मेरे दरवाजे पे आ जाओ। आ गई अली की बारात, किसके दरवाजे पे? पैगंबर इस्लाम के दरवाजे पे। मेरे मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ, और हाथ पकड़ के अंदर ले गए अली का। सुनो लड़कों को बेचने वालों, सुनो, वो लड़कों को कमाई का जरिया बनाने वालों सुनो, एक तुम अपने बेटे की शादी करते हो, तुम सुनो, पैगंबर ने शादी की है, अली को पकड़ा, अली आओ आओ। अली ने हाथ बांधे, हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है? तो मेरे आका ने अली से फरमाया अली आओ, अपनी बीवी फातिमा का जरा जहेज तो देखो। क्या बोले? जरा जरा जहेज तो देख लो, जहेज। अब सुनो सुनो जहेज। अली की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, अली रोने लगे। आजकल का आलम तो यह है कि जब बारात पहुंचती है ना दुल्हन के घर तो इतनी ललक होती है जहेज की, इतना लालच होता है जहेज का। दूल्हा अपने साथियों को बैठते ही कोनी मारता है, बोले जाके देख के आओ गाड़ी कौन सी है, देख के तो आओ, जाओ फ्रीज कौन सा है, देख के आओ वाशिंग मशीन कौन सी है। लेकिन अली से जब मुस्तफा ने फरमाया ए अली आओ जरा अपना जहेज तो देख लो, तो जहेज में क्या था? खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया। मिल्लत के नौजवानों, एक रिवायत के मुताबिक एक चक्की है, एक मशकीजा है। मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए और आने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे जहेज लेने नहीं आया, बल्कि आपका दिल का टुकड़ा फातिमा को लेने आया। आपके जिगर का टुकड़ा किसको लेने आया हूँ? बोलो बोलो बोलो, फातिमा को लेने। ए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, ए मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम आज जानते नहीं हो तुम हुसैन के गुलाम हो, तुम अली को चाहने वाले हो, तुम पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हो। अली तो पैगंबर के दरवाजे पे कहते हैं आका मैं आपके दरवाजे पे फातिमा को लेने आया हूँ। आज उसी अली को मानने वाला, आज उसी हुसैन का गुलाम, आज उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला, जब मंगनी होती है तो सामान जा रहा है, रिश्ता होता है तो सामान जा रहा है, और जब शादी का नंबर आता है तो ये तरह तरह की फरमाइशें। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी फरमाइश की बुनियाद पर न जाने कितने गरीबों को नींद नहीं आती है, तुम्हारी फरमाइश की बुनियाद पर न जाने कितने गरीबों ने अपनी जमीन को बेच दिया है, अपने मकान को गिरवी रख दिया है। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हारी यही जिम्मेदारी नहीं है कि तुम खाओ तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे, तुम्हारी यही जिम्मेदारी नहीं है। तुम
पहनो, तुम्हारा पड़ोसी नंगा रहे। तुम्हारी यही जिम्मेदारी नहीं है कि तुम दवाई खाओ, तुम्हारा पड़ोसी दवाई की एक एक बूंद को तड़पता रहे। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है तुम खुद भी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ, तुम खुद भी पहनो, अपने पड़ोसी को भी पहनाओ, तुम खुद भी इलाज करो, अपने पड़ोसी का भी इलाज करो। और इस तरीके से दुनिया में चलो कि लोग तुम्हारी चाल ढाल देख के कहते अरे देख लो ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। कोई गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार। हो गई शादी, वो शादी हुई। अब सुनिए गुफ्तगू में जहां ले जाना चाह रहा हूं पहुंच रहे हैं आप। हो गई शादी, अल्लाह ने अता फरमा दिया पहला बेटा, नाम रखा हसन। क्या नाम रखा बोलो? हसन। अच्छा एक मजे की बात बता दूं मैं आपको, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से और बोलिए या हबीब अल्लाह। हजरत अली की शादी जब हुई हजरत फातिमा के साथ, सुबह को अली अपने घर से निकले। शादी के बाद इंसान का चेहरा थोड़ा निखर जाता, बोलो निखरता कि नहीं? निखर जाता। और अब तो जबरदस्ती निखारने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले ही ये ब्लीच कराएंगे, दाढ़ी मुड़ाएंगे, ऐसा लगता कि बरेली से ब्लीच करा के नहीं, चेहरे पे लेमिनेशन करा के आ रहा है ना, लेमिनेशन। अब सुनिए, चेहरा निखर जाता है। शादी की सुबह को अली अपने घर से निकले, जो घर था दिया था किराए का, अपने घर से अली निकले तो सामने मिल गया एक यहूदी। दिल पे हाथ रख के सुनिए कि शान है अली और फातिमा की। मिल गया यहूदी, यहूदी मिला, अली को रोक के कहा अली आज चेहरा पहले से ज्यादा निखरा हुआ, क्या बात है, क्या शादी हो गई? तो अली बोले हाँ शादी हो गई। कहा किससे? तो अली ने कहा अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा से। किससे बोलो? बोलो किससे? फातिमा से। अब यहूदी बोला अच्छा फातिमा से शादी किए हो ना? बोले हाँ फातिमा से किए हैं शादी। तो यहूदी बोला फातिमा से शादी किए हो, तुम्हें मोहम्मद ने क्या दिया होगा दहेज? कुछ भी तो नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं। कहा क्या दिया है? जवाब दिया अली ने चक्की दी है, खजूर की छाल के गद्दे दिए हैं, तकिए दिए हैं। तो अब यहूदी का की बक खुली, लब खुले। यहूदी बोला अली काश तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते, मेरी बेटी से। अली बोला क्या होता? तो यहूदी बोला अली मैं इतना देता, इतना देता, इतना देता कि अपने घर से तुम्हारे घर तक ऊंटों की लाइन लगा देता, ऊंटों की लाइन। और खाली ऊंट नहीं, उनकी पीठ पे सामान होता, किसी की पीठ पे कुछ, किसी की पीठ पे कुछ, किसी की पीठ पे कुछ। हुसैन का जिक्र सुनने आए हो, जरा सुनो तो हुसैन की शान। किसी की पीठ पे कुछ, किसी की पीठ पे कुछ, किसी की पीठ पे कुछ। तो अली बोले और बोलो और क्या देते? तो यहूदी बोला मैं ये भी देता। अली बोले फिर मैं ये भी देता, मैं ये भी देता, मैं ये भी देता। अब यहूदी जब कह के खामोश हो गया तो अली बोले बस? बोले हाँ। तो अली ने एक जुमला कहा था, जुमला अगर मोहब्बत से अच्छा लगे तो बोल देना बच्चा बच्चा। अली बोले यहूदी तू ये भी देता, ये भी देता, ये भी देता, ये भी देता, लेकिन तू मुझे बता क्या तू मुझे फातिमा देता? क्या तू मुझे? बोले क्या तू मुझे? बोला बोला क्या तू मुझे? क्या तू मुझे? जोर से बोलो क्या तू मुझे? फातिमा। इतना सुना यहूदी की गर्दन झुक गई और अली की गर्दन फख्र से उठ गई। अली की गर्दन उठी। अब जब अली ने गर्दन उठाई तो आगे का मंजर देखो, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो बोलेगा, बोलेगा, बोलेगा मोहब्बत से। अली की गर्दन उठी, आवाज आई गैब से, ए अली जरा नजर उठा के ऊपर तो देखो। अली ने जब नजर उठा के ऊपर देखा है तो कीमती ऊंट नजर आ रहे हैं, ऐसे कीमती ऊंट कि ऐसे ऊंट कभी अली ने देखे नहीं थे। और तन्हा ऊंट नहीं बल्कि उनकी पीठ पे सामान है, किसी की पीठ पे हीरे, किसी की पीठ पे अशरफी, किसी की पीठ पे और कोई दूसरा सामान है। आवाज
आई। ए अली सुनो सुनो, तुम देख के ताज्जुब मत करो, देख के ताज्जुब मत करो। इस यहूदी ने तो कहा था मैं ये भी देता, मैं ये भी देता, मैं ये भी देता, लेकिन ए अली लो लो, ये मेरी तरफ से फातिमा का जहेज है, मेरी तरफ से फातिमा का जहेज है। अब जरा सुनते चले जाओ, दुनिया में कोई माँ बेटी होती है, उसका जहेज बाप देता है, कोई भाई हो जहेज देता है, कभी चचा जहेज देता है, कभी रिश्तेदार जहेज देता है। मुझे कह लेने दो कि दुनिया में बेटी होती है, उसका जहेज बाप देता है, लेकिन ये फातिमा है कि जिनका जहेज खुदाए पाक दे रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुदाए पाक। और सुनो एक रिवायत, और सुनो मजा आएगा। हजरत अली एक दिन देर से पहुंचे घर, कुछ देर हो गई, इसलिए कि शमे नबूवत के परवाने असर की नमाज पढ़ी मुस्तफा के पास, बोलो मगरिब पढ़ी मुस्तफा के पास, ईशा पढ़ी मुस्तफा के पास। और क्यों रहते थे वो भी सुनो। मिशकात शरीफ, मैं अपनी तकरीर का जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार। पूछ सकते हैं किसी के जहन में कोई मसला हो तो अब भी यही खड़े होके। हम बरेली वाले कान में नहीं बोलते, मैदान में बोलते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए मिशकात शरीफ की हदीस। क्यों रहते थे मुस्तफा के इर्द गिर्द नबी के सहाबा? कहते हैं लोग कि जो चीज अच्छी है लोग उसके दीवाने होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? जोर से बोलो। जो चीज अच्छी होती है लोग उसके दीवाने होते हैं, दीवाने। कहा कैसे? मिसाल सुनो। लखनऊ अच्छा, लोग घूमने जाते हैं। ताजमहल अच्छा, लोग उसके दीवाने। दार्जिलिंग अच्छा, लोग उसके दीवाने। आप से 100 किलोमीटर नैनीताल की पहाड़ियां अच्छी, आप देखो हमेशा लोग बोलो घूमने जाते हैं। कहा जो चीज अच्छी होती है लोग उसके दीवाने होते हैं। हमने कहा है कोई दुनिया में जो मेरे आका के हुस्न को बता दे? एक औरत निकल के आई, हदीस मिशकात की, नाम अफरा है, अफरा निकल के आई। पूछा मुझसे किसी ने मालूम किया कि नबी कैसे हैं? नबी कैसे? तो मैंने कहा अफरा तुमने क्या जवाब दिया? तो कहने लगी मैंने उन पूछने वालों से कहा अगर तुम पैगंबर को देखते तो ऐसा लगता कि जैसे 14वीं का चांद निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसी हदीस से अगली हदीस सुनो। जाबिर बिन समुरा रावी ये कहते हैं कि एक मर्तबा में अंधेरी रात में अपने घर से निकला, अंधेरी रात में। और जब अपने घर से मैं अंधेरी रात में निकला तो मैंने देखा कि सामने एक नूर है, रोशनी, रास्ता भी मुनव्वर, गिरदो जवार भी मुनव्वर। मैंने कहा कौन? तो जब करीब आए तो मैंने देखा कि नबी ये कौन है, अपने चेहरे पे सुर्ख चादर डाले हुए आ रहा। बोलो सुर्ख चादर। और वो कहते हैं कि इतने में चांद निकल आया, चांद। अब मैंने देखा कि ऊपर चांद और नीचे भी चांद। बोलो बोलो, ऊपर भी चांद, नीचे भी चांद, ऊपर आसमान का चांद और नीचे आमना का चांद। नीचे आमना का चांद। मैं कंपेयर करूं कि कौन सा चांद बेहतर है तो जाबिर कहते हैं कि मैं कभी आसमान के चांद को देखता, कभी पैगंबर के जमाल को देखता, कभी पैगंबर की सूरत को देखता चला जाता। तो मैंने कहा जाबिर क्या फैसला किया? तो जाबिर जवाब देते हैं मैं एक नजर चांद को देखता, एक नजर पैगंबर के चेहरे को देखता, पैगंबर के जमाल को देखता। और जमाल को देखने के बाद मैंने अंदाजा ये किया कि आसमान का चांद तो नबी के तलवों की धूल नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये सहाबा एक दिन अली देर से घर में आए, देर से। और जब देर से घर में आए तो बीवी का काम क्या होता है? जब शोहर देर से घर में आए तो बीवी मोहब्बत से पानी लाती है, चाय बनाती है, खाना लाती है। लेकिन ये वो औरतें लाती थी जो आज से 40-50 साल पहले की, है ना? आज से 40-50 साल पहले की। अब ये दौर नहीं है कि शोहर भोजीपुरा से आए ईशा के बाद तो बीवी खाना लेके आए। नहीं, ये 40-50 साल पहले की औरतें थी कि अगर शोहर आया
तो बीवी शोहर के लिए खाना निकाल के लाई, पाइती बैठ गई पंखा लेके और शोहर को हवा करने लगी। लेकिन आज की औरत नहीं, शोहर देर से आए, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न शोहर के आराम की परवाह। अगर सबसे पहले ईद के दिन भी सवाल होता है, मेरी कौम की बेटी शोहर से करती है तो कहती है, अरे जी देखो तो सही, ये 27वां रमजान हो गया है और 27वें रमजान को भी तुमने कपड़ा अभी तक नहीं बना के दिया है। ये मोहल्ले की औरत 700 का लाई है, ये 2700 का लाई है, ये 2800 का लाई है, ये 2900 का लेके आई है। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मकान की दहलीज पे कदम रख के तूने अपने शौहर से तरह तरह के सवाल कर दिए। तूने ये नहीं देखा कि दोपहर पे तेरा शौहर किस तरीके से पैसे कमा के लाया है, कितनी मंजिल में ईंटें लेके चला है, कितनी देर तक जमीन खोदी है, कितनी देर तक दुकान पे बैठ के गोश्त बेचा है। तूने ये नहीं देखा परसों की मेहनत को तूने ये कह के नकार दिया कि मुझे तुझसे सुकून नहीं मिला है। अरे सुन, जन्नती औरत वो है जो तंगी पर भी शौहर का शुक्रिया करे और खुशहाली पर भी रब का शुक्रिया करे। बेहतर औरत वो है कि जो शौहर दरवाजे पे कदम रखते तो शौहर का चेहरा देख के मुस्कुरा दे, शौहर को सलाम कर दे और शौहर को खाना निकाल के दे दे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि जो औरत इस तरीके से जिंदगी गुजारे कि उसके शौहर को तकलीफ ना पहुंचे, शौहर का ख्याल रखे, शौहर की इज्जत करे, तो तुम्हारा पैगंबर फरमाता है कि ऐसी औरत की जमानत तुम्हारा नबी लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। हमारा नबी अब आए पैगंबर अली थोड़ी देर में ईशा की नमाज के बाद अली दरवाजे पे आए, फातिमा ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अली ने सलाम का जवाब दिया फातिमा को, वालेकुम सलाम, या वालेकुम सलाम, सलाम का जवाब। जब बैठे अली पानी दिया, खाना दिया। फातिमा ने सवाल किया, अली कल भी जल्दी आ गए थे, परसों भी जल्दी आ गए थे, उससे पहले भी अली आज देर कैसे हो गई? क्या बोली आज? क्या बोली आज? देर कैसे हो गई? मोहब्बत से पूछा करो शोहरों से, सरकार देर कैसे हो गई, क्या हो गया था? तो अली बैठ के बताया, फातिमा ईशा की नमाज नबी ये कौनैन के पीछे पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, और जब मगरिब की नमाज पढ़ के हम बैठे ना फातिमा, तो अल्लाह के नबी कुछ वाकयात बयान करने लगे। वाकयात। फातिमा बोली, क्या कहा नबी ने? जरा हम भी तो सुन ले कि अब्बू जान ने कहा क्या है, बस हम भी तो सुन ले कि पैगंबर ने कहा क्या है। तो अली बोले, फातिमा हम जब बैठे थे ना पैगंबर की बारगाह में, फुला भी थे, फुला भी थे, फुला भी थे, फुला भी थे, हम सब बैठे थे कि अचानक नबी ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, हुकूमत बहुत थी उनकी, जिन्नों पर, हवाओं पर, पानी पर, जमीन पर, बड़ी हुकूमत। कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी की तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बड़ा जहेज दिया था, बड़ा जहेज दिया था, बहुत। तो अल्लाह ने फातिमा के दिल में यह बात डाल दी, अल्लाह ने डाली कि कहीं ऐसा तो नहीं है अली इसलिए बयान कर रहे हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को इतना दिया, और पैगंबर की शान तो बहुत अजीम है, पैगंबर ने फातिमा को क्या दिया, इतना सा। अल्लाह ने ये बात ज़हन में डाली दिल में फातिमा के। फातिमा अपने कमरे में वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, इधर फातिमा सो गई, उधर अली सो गए। अब अली जब उठे हैं ख्वाब में, तो अली ने क्या देखा? अली ने कि दरवाजे पे अपने घर से निकले, सामने खूबसूरत सा महल है, खूबसूरत सा महल। अली ने इससे अच्छा महल कभी देखा नहीं था, इससे खूबसूरत महल। अली का दिल खींचा चला गया, चलो देखो तो सही कैसा है महल ये। जब अली ने महल की पैरी पे कदम रखा है, दरवाजा खुल गया महल का। अली ने जब देखा दरवाजा खुल गया महल का, तो एक लाइन परी पैकच महवश जमील खूबसूरत दोशीजाओं की दरवाजे के इस साइड से कहां तक, महल के बीच में जहां एक तख्त पड़ा था, एक दोशीजाओं की लाइन इस साइड में, और बीच में एक तख्त है, बड़ा आलीशान,
बड़ा खूबसूरत, उस तख्त पे हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती हैं, और उस तख्त पर पर्दा ओढ़े हुए खूबसूरत खातून बैठी है। दो औरतें उनको पर्दा, उनको बड़े बड़े पंखे लेके हवा कर रही हैं। हवा अली पहुंचे उस तख्त के पास, और पहुंचने के बाद कहा, तुम कौन हो? जब उन्होंने अपने चेहरे के निकाब को उठाया तो अली हैरान रह गए कि उस तख्त पे बैठने वाली कोई और नहीं, नबी की बेटी अली की बीवी फातिमा। बोलो, नबी की बेटी अली की बीवी फातिमा। कहा फातिमा से फातिमा। फातिमा ने कहा अली पहचान लिया? बोले हाँ पहचान लिया। अली बोले ये कौन है जो तुम्हारे पास हवा कर रही है? अब जरा शाम देखो, अजमत देखो। अली ने जैसे ही कहा, मैं जानता नहीं हूँ कौन है ये, मैंने कभी इनको देखा नहीं है। तो अब फातिमा कहती है, ए अली सुनो सुनो, ये जो हवा कर रही है ना, ये सुलेमान की बेटी है, ये फुला पैगंबर की बेटी है, ये फुला पैगंबर की बेटी है, ये फुला पैगंबर की बेटी है। अब फातिमा कहती है, ए अली सुनो सुनो, इनके बाप ने चाहे अपनी बेटी को कितना जहेज दिया हो, इनको दुनिया की मलका बना दिया हो, लेकिन तुम्हारे पैगंबर की बेटी को अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। हजरात, जिंदगी गुजरती चली गई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। पहला नाम रखा हसन, और उसके बाद अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया जिनका नाम रखा हुसैन। क्या बोलो, क्या नाम रखा? हुसैन। अब 2 मिनट के लिए जरा खिताबत के 2-3 जुमले सुन लो मोहब्बत से। नूर आया नबी के नवासे का फातिमा के पेट में। 120 दिन के बाद ये मसला है, पेट में बच्चे की रूह डाल दी जाती है। कितने दिन के बाद बोलो? 120 दिन के बाद पेट में डाल दी गई बच्चे की रूह। और जब बच्चे की रूह पेट में डल जाती है, बच्चे का पैर हिलता है, जिस्म हिलता है, हाथ हिलता है, बच्चा पेट में हरकत करता है। और जब हरकत करता है तो माँ अपने पेट पे हाथ रखती है। जब बेटे की हरकत महसूस होती है तो माँ खुश होती है। क्या कि पेट में जो बेबी है वो जिंदा है। क्या कहती है? बोलो, पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है। और अगर बच्चा हरकत ना करे तो माँ परेशान, बाप परेशान, खानदान चलो लेके चलो राम मूर्ति, लेके चलो बरेली, चेक कराओ क्या दिक्कत है। मेरे भाई, जब फातिमा के पेट में नूर आया हुसैन का, और अल्लाह ने रूह डाली हुसैन के जिस्म में, तो आलम यह है हुसैन के हाथ ने हरकत किया, हुसैन के जिस्म ने हरकत किया, हुसैन के कदमों ने हरकत किया। फातिमा ने अपने हाथ को पेट पे रखा, और जब हाथ को पेट पे रखा, हरकत को महसूस कर दिया, बुलाया अली को, और अली को बुला के कहने लगे, अली आओ आओ, देखो जो पेट में बच्चा है वो जिंदा है, पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है। अली ने और कहा, वो दिन भी आ गया कि जब उम्मे फजल नबी की चाची है, मुस्तफा की बारगाह में हुसैन को लेके आ गई। हुसैन नबी के कौनैन की गोद में है। मेरे हुसैन को मुस्तफा ने गोद में लिया, कान में आज़ान व इकामत दी, मुंह में लुआबे दहीन डाला, नाम शब्बीर व शब्बर रखा, यानी हसन और हुसैन, एक का हसन दूसरे का हुसैन। और जब हुसैन नाम रखा है, नबी के सामने हाथ को हरकत किया, कदम को हरकत किया, जिस्म को हरकत किया। नबी मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा के कहने लगे, उम्मे फजल देखो देखो, ये बच्चा जिंदा है, हुसैन जिंदा है। उम्मे फजल बोली, हाँ आका, हुसैन जिंदा है। अबू बकर ने देख के कहा, हुसैन जिंदा है। अली ने देख के कहा, देखो देखो हुसैन जिंदा है। उमर ने देख के कहा, हुसैन जिंदा। अबू हुरैरा ने देख के कहा, हुसैन जिंदा है। अमीर मदीने के लोगों ने देख के कहा, हुसैन जिंदा है। और जब करबला में जाने के लिए इसी हुसैन ने सफर किया है, और करबला में जाने के लिए सफर करते करते जब हुसैन मक्का में पहुंचे हैं, तो मक्का के बच्चों ने कहा, हुसैन जिंदा। काबा ने कहा, हुसैन जिंदा। तवाफ ने कहा, हुसैन जिंदा। बच्चे बच्चे ने कहा, हुसैन जिंदा। और जब ये तुम्हारा हुसैन करबला की धरती पे पहुंचा है, तो नेज़ों ने कहा, हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा, हुसैन जिंदा। शिमर ने कहा, हुसैन जिंदा। उमेशाद ने कहा, हुसैन जिंदा। और आलम यह है कि जब हुसैन ने अपनी आखिरी नमाज इस जमीन पे पढ़
मरने के लिए नियत बांधी तो हुसैन के कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा। और जरा मोहब्बत से जुमले सुनिए और सुनकर मुचल जाइएगा। गोया के जब हुसैन जमीन पे चलते हैं, जमाने ने कहा हुसैन जिंदा, जब हुसैन ने सजदे में सर रखा तो पूरे जहान ने कहा कि हुसैन जिंदा है। और जब हुसैन का सर कट गया तो रब के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तो रब के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, रब के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। लाह गोदी में मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं कि इतने में मुस्कुराते मुस्कुराते पैगंबर की आंख में आंसू, रोने लगे तुम्हारे नबी। अब बताओ, जिसके सामने मेरे मुस्तफा रोए होंगे तो क्या सामने वाले की आंख में आंसू ना होंगे? ना होंगे आंसू। मैं तो कहता हूं पैगंबर रोया है हुसैन को देख के पहली मर्तबा तो उम्मे फजल की आंख में आंसू, जमीन रोने लगी, आसमान रोने लगा, दरियाओं ने अपने अश्क पानी की शक्ल में बहाने शुरू कर दिए। उम्मे फजल बोली आका, आप अपने नवासे को देख के रो रहे हैं, कोई नाना अपने नवासे को देख के रोता नहीं है, खुश होता है। आका आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते उम्मे फजल, जैसे कि तुमने मेरे नवासे को मेरी गोद में लाके दिया, मैंने चेहरा देखा मुस्कुरा गया। इतने में या तो बारिश का फरिश्ता या जिब्रील आए और आके कहने लगे पैगंबर, जिस नवासे को आप मोहब्बत कर रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, इसी नवासे को कल करबला की धरती पे आपकी कौम, आपकी उम्मत इनकी गर्दन काट सर से जुदा कर देगी। और तन्हा इनकी नहीं, और मोहब्बत शहीद किए जाएंगे, बेहतर रूफा का शहीद कर दिए जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने उम्मे फजल से कहा, उम्मे फजल ने अली से कहा, अली ने अबू बकर से कहा, अबू बकर ने मक्का के मदीने के दूसरे लोगों से कहा हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन की गर्दन को काट दिया जाएगा। अब मुड़िया जागीर वालों, अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब दो, आप हुसैनी हो? जी लगा के बोलो हाँ हुसैनी है, जोर से बोलो हुसैनी है। अरे हुसैनी हो क्या नहीं? जरा हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या अली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा नबी दुआ कर दे तो नबी की दुआ कबूल होगी कि नहीं? बोलो बोलो बोले। एक सवाल है कौन सा, कबूल होगी? अगर प्रूफ चाहते हो तो सुनो। एक मर्तबा एक मुनाफिक खा रहा था खेवड़े हाथ से, मैं बाएं हाथ कह सकता था लेकिन सुनिए तकरीब फहम के लिए, खेवड़े हाथ से खा रहा था। हदीस मिशकात शरीफ की है, मेरे आका ने कहा कुल बियमीनिक, यहूदी सीधे हाथ से खा ले, मुनाफिक सीधे हाथ से खा ले। तो अल्लाह के पैगंबर के सामने उसने कहा मस्ततातु, मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता, ये सीधा हाथ मेरा मुंह तक नहीं आता। क्या कहा? मुंह तक नहीं आता। उसने तकब्बुर में कहा, मेरे आका ने कहा मस्तताता, क्या कहा? आएगा ही नहीं। क्या कहा आका ने? आएगा ही नहीं। ये हदीस के अल्फाज है, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इतना कहा मेरे नबी ने, मरने को मर गया, सीधा हाथ मुंह तक नहीं पहुंचा, सीधा हाथ मुंह तक नहीं पहुंचा। दूसरी हदीस सुनो, मिशकात शरीफ, जुमे का दिन हजरत अनस रावी हैं, कहते हैं कि कहत आ गया था, कहत हदीस सुनी होगी, सुनाना मकसूद नहीं है, कहत आ गया था। आए कुछ एराबी देहाती, कौन देहाती? मैं भी देहात का हूं, आप भी देहात के। और एक बात मैं आपको बताऊं, तकरीर रोक के, शहरी लोगों की जबान थोड़ी अच्छी होती है और देहातियों की थोड़ी लो होती है। लो, मैं भी देहाती हूं। बरेली पहुंच जाओ तो अच्छा बोलते हैं कुछ, और लखनऊ पहुंच जाओ तो और अच्छा बोलते हैं, और अगर पहुंच जाओ रामपुर तो वहां भी अच्छा बोलते हैं। वहां तो गाड़ी कहते हैं, गाड़ी रक्षे को भी क्या कहते हैं? रक्षे को भी गाड़ी, बड़ा अच्छा बोलते हैं शहर के लोग। तो देहाती तो अजीब बोलते ही है। अब एक मजे की हदीस सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल उस सफा नंबर 14, कितना बोलो? सफा नंबर 14। इलन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काल या रसूल अल्लाह दुल्लुनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। तर्जुमा सुनोगे मच
लोगे, मैं आ रहा हूँ करबला पे आ रहा हूँ, तेरे बस पे सुनोगे मच लोगे। बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। एक अराबी आया, बोला आका कोई ऐसा काम बता दो कि जिसको कर लूं तो अल्लाह फट से जन्नत दे दे। क्या बोला? अल्लाह फट से जन्नत दे दे। वो जन्नत की बड़ी तलब करते हैं लोग। शराबी से बोलो मियाँ जन्नत चाहिए, बोले हाँ पत्ते चलेंगे लेकिन हाँ जन्नत चाहिए। शराबी से बोले हाँ मौलाना जन्नत चाहिए। एक माँ बाप को सोता हमें तो जन्नत चाहिए, बोले हाँ मौलाना हमें भी चाहिए जन्नत। और एक मजमे में हमने कहा कि भैया किसे किसे जन्नत चाहिए, तो नौजवानों ने हाथ उठाए, हाथ उठा के बोले मौलाना हमें भी हमें भी हमें भी। मैं बोला भैया नमाज तो एक टाइम की पढ़ते नहीं हो जन्नत, तो बोले मौलाना नमाज भी तो छोड़ लें, जन्नत थोड़ी ही छोड़ देंगे। नमाज छोड़ना जन्नत थोड़ी छोड़ देंगे। जन्नत तो आए नबी की बारगाह में आका, सैलाब नहीं है, कहे साली दुआ फरमा दे। मेरे आका ने दुआ फरमाई, उसी वक्त आका की दाढ़ी से बारिश का पानी टपकने लगा। बारिश की दुआ कर दे, अल्लाह के नबी दुआ कर दे कबूल। हमने कहा आका आपको मालूम था हुसैन को शहीद किया जाएगा, आपने दुआ नहीं की, मौला हुसैन को बचा ले। अगर दुआ कर देते तो हुसैन, बोलो हुसैन बच जाते। अली आप दुआ कर देते हुसैन बच जाते। सिद्दीक़ अकबर आप दुआ कर देते हुसैन बच जाते। लेकिन हुसैन को बचाने के लिए ना कि तो पैगंबर ने दुआ की, ना फातिमा ने दुआ की, ना अली ने दुआ की, ना मिल्लत के नौजवानों दूसरे से आबा ने दुआ की। हमने कहा आका दुआ क्यों नहीं की, तो मिल्लत के नौजवानों आलम तसव्वुर में नबी शायद फरमाते हैं अगर मैं दुआ कर देता तो ये बात तो सही था कि हुसैन बच जाता, हुसैन के साथी बच जाते। लेकिन आज अगर मैं हुसैन को बचाने के लिए दुआ कर देता तो कल करबला के मैदान में कुरान को कौन बचाता, नमाजों को कौन बचाता, अजानों को कौन बचाता। गोया के नबी ने फरमा दिया कि आज मैंने अपने हुसैन को दे दिया है और इसके बदले रब के कुरान को बचा लिया है। हुसैन बड़े हुए दिन वो भी आ गया, वो दिन भी कि हुसैन तकरीबन 50 या 60 साल की उम्र के अमीर माफिया का हो गया इंतकाल। और जब अमीर माफिया का इंतकाल हुआ तो हुसैन की के पास कुछ लोग आए, कुछ लोग, और आने के बाद कहने लगे हुसैन बैत करो यजीद की, बैत करो यजीद की, खलीफा है हुसैन, अमीरुल मोमिनीन है हुसैन। मिल्लत के नौजवानों नबी के नवासे हुसैन ने कहा मैं यजीद की बैत हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद जालिम है, ये शराबी है, ये जुआरी है, मैं इसकी बैत कभी कबूल नहीं करूंगा। सुबह की मोहलत हुसैन ने मांगी है और मोहलत मांगने के बाद मिल्लत के नौजवानों अपने साथियों से किया है मशवरा क्या किया जाए। तो हुसैन आजम के साथियों ने कहा हुसैन अब मदीना छोड़ दो और मदीना छोड़ के आप मक्का शरीफ की तरफ चलो और फिर वहां से जो दिल चाहे जिस तरफ जाना चाहो वहां चले जाना। हुसैन ने कहा ठीक है। जब रात की तारीकी आई हुसैन ने अपने साथियों से कहा, खानदान के लोगों से कहा चलो चलो तुम अपने सामान को तैयार कर लो, रखते सफर बांध लो। हुसैन के साथियों ने सफर का सामान बांधा है, लेकिन ये हुसैन है रात की तारीकी में ईशा की नमाज पढ़ के हुसैन अपने माँ की कब्र पे आ गए और आने के बाद माँ की कब्र पे कहते हैं ए माँ फातिमा ये आपका लगते जिगर हुसैन है, ए माँ फातिमा ये आपका वो हुसैन है कि जिसके लिए आप मिल्लत के नौजवानों प्यार करती थी, जिससे मोहब्बत करती थी और जिस शहर से भी आप मोहब्बत करती थी। आज ये शहर छोड़ के हुसैन जा रहा है। मिल्लत के नौजवानों हुसैन अपनी माँ की कब्र के बाद अपने नाना की कब्र पे आए हैं और नाना की कब्र पे सलाम पेश करके अर्ज करने लगे ए नाना जान ये मदीना आपको प्यारा है, आपके हुसैन को भी। ये मदीना वही है कि जिसके रास्तों में आपके कांधों पर मैंने सवारियां की है। ये मदीना वही है कि जिसकी मस्जिद में आप नमाज पढ़ते थे, सजदे में मैं आपकी पुश्ते मुबारक पे आ गया तो आपने मेरे गिरने के डर से सजदे को तवील फरमा दिया है। ये आपकी उम्मत के कुछ लोग मुझको मदीने की सरजमीन तंग
तंग कर रहे हैं। लिपट लिपट के नाना की कब्र पे ये नाना का नवासा हुसैन हो रहा है। और मिल्लत के नौजवानों, हुसैन नाना की कब्र से फिर माँ की कब्र पे आए और माँ की कब्र पे आने के बाद हुसैन ने सफर की तैयारी कर ली। रात की तारीकी में मदीने जाने का इंतजाम कर लिया हुसैन ने। रास्ते में पहुंचे हैं। हम मिल्लत के नौजवानों जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो, जी लगा के या रसूल अल्लाह बोलो और अपने हाथों को उठा के कहो या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि जो जलसा छोड़ के जा रहे हैं, जलसा छोड़ के जा चुके हैं, वो जलसों को तुमसे मुलाकात करें और सुबह को मुलाकात करने के बाद पूछे कि तुम रात को कहाँ रहे, तो तुम जवाब दे देना हम हुसैन आजम कॉन्फ्रेंस में रहे, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में रहे। तुम पलट के कह देना तुम क्यों आ गए, तो कोई तुमसे कहेगा मैं अपने घर को देखने के लिए आ गया, अपने मकान को देखने के लिए आ गया, अपनी दुकान को देखने के लिए आ गया, मैं अपने माल के लिए आ गया। जोर से सुभान अल्लाह बोल के उन जाने वालों को बता देना कि तुम तो जलसा छोड़ के आ गए हो अपने माल के लिए और हम जलसा सुन रहे हैं आमना के लाल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शोहदाए करबला जिंदाबाद। सुन रहे हैं आमना के लाल के लिए। अच्छा सुनो, कभी आपके बच्चों ने आपसे ये पूछा कि अब्बा हमारे दादा कैसे थे? पूछा परदादा कैसे? जाड़ों में कभी कभी ऐसा होता है, दादियां अपनी पोतों को अपनी रजाई में बिठा के कहती हैं पोते तुम्हारे परदादा ऐसे थे, तुमने देखे? बोले नहीं। दादा? बोले अम्मा दादा भी नहीं देखे। बोले दादा ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, कद ऐसा था, हाथ ऐसा। मक्का के बच्चे कहते थे ए हमारी माओ, ए हमारे बापो, तुम बहुत तारीफ करते हो पैगंबर की, बहुत तारीफ। अगर कोई पूछे मौलाना आरिफ से कि रसूल कैसे थे, तो ये कहेंगे कि रसूल की जुल्फे वद्दुहा, चेहरा वद्दुहा, जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा, अखलाक इन्नका लालू खुलुकिन अज़ीम, ये ऐसे कहेंगे। लेकिन मक्का के बच्चे जब पूछते से माओ से अम्मा तुम बहुत तारीफ करते हो पैगंबर की, पैगंबर कैसे थे, रसूल कैसे थे, तो वो माए रहती थी खामोश, हम क्या बताएं, जितनी औकात थी बता देती थी खामोश। लेकिन जब मक्का की औरतों को पता चला कि सुबह को हुसैन आने वाले, हुसैन, तो उन मक्का की औरतों ने जमा किया अपने बच्चों को और बच्चों से कहने लगी बेटा तुम पूछते थे ना कि उस नबी के होठ कैसे थे, नबी के कदम कैसे थे, नबी की जुल्फे कैसी थी, नबी के तलवा कैसा था, कहाँ माँ पूछते थे। तो माए बोली बेटा सुबह को सुबह ही उस रास्ते की दहलीज पे खड़े हो जाना जो रास्ता मदीने से मक्का शरीफ की तरफ आता है। मोहब्बत से बोलो, जो रास्ता मदीने से मक्का शरीफ की उधर खड़े हो जाना। अब बच्चे तो बच्चे हैं, सुबह को जाके खड़े हो गए उस रास्ते की तरफ जो आता था मदीने से मक्का की तरफ, मदीने से मक्का की तरफ खड़े हो गए बच्चे। मिल्लत के नौजवानों, अब जैसे हुसैन सामने आए तमाम बापों ने अपने बच्चों से कहा, माओ ने अपने बच्चों से कहा देखो देखो तुम पैगंबर के बारे में पूछते थे नबी कैसे थे, रसूल कैसे थे। माओ ने कहा देखो ये सामने नबी का नवासा हुसैन आ रहा है, इसके तलवों को देख लेना, नबी के तलवों का अंदाजा हो जाएगा, इसकी टांगों को देख लेना, नबी के पैरों का अंदाजा हो जाएगा, इसके जिस्म को देख लेना, नबी के जिस्म का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया में खूबसूरत तो बहुत है, ये यूसुफ बड़े खूबसूरत है, इब्राहिम बड़े खूबसूरत है, आदम बड़े हसीनो जमील है, ईसा बड़े हसीनो जमील है, लेकिन दुनिया के पर्दे पर कोई भी हुसैन से ज्यादा खूबसूरत नहीं है पैगंबर के बाद। आप कहेंगे मौलाना आप कैसे कहते हुसैन खूबसूरत है, हुसैन अच्छे है, हुसैन बेहतर है, तो मैं कहूंगा कि यूसुफ वाकई अच्छे हैं, ईसा वाकई अच्छे हैं, लेकिन इन तमाम में कोई पैगंबर की तरह नहीं है। अगर पैगंबर की तरह कोई है तो या तो हसन पैगंबर की तरह है या हुसैन पैगंबर की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगंबर की तरह या हुसैन पैगंबर की तरह। मेरे भाई हुसैन पहुंचे मक्का शरीफ में, उधर खुतूत आना शुरू हो गए कूफा वालों के, हुसैन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, आ जाओ, ये यजीद बैत के लिए बेताब है, आप आ जाओ, हम आपके हाथ पे अपना हाथ देना चाहते, आ जाओ हुसैन आ जाओ।
हजरत हुसैन ने मशवरा किया अपने साथियों से क्या किया जाए, जाए कि ना जाए। किसी ने कहा हुसैन मत जाना कूफा, मत जाना कूफा। कहा क्यों? तो हुसैन से कहने लगे ये कूफा वही है कि जिन्होंने एक मर्तबा तुम्हारे बाप के साथ भी गद्दारी की थी। हुसैन आप मत जाना, मत जाना। आप रोक लिया वक्ती तौर पर, लेकिन हुसैन ने कहा अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने भाई को मैं अपना खलीफा बना करके कूफा भेजना चाहता हूँ, जिनका नाम मुस्लिम बिन अकील है। कहा मुस्लिम इधर आओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील आए। कहा हुसैन ने तैयारी करो कूफा जाने के लिए। मुस्लिम बिन अकील ने तैयारी की है कूफा जाने के लिए। अपना सामान बांध करके जैसे ही फजर की नमाज के बाद दरवाजे पे आए हैं, मुस्लिम बिन अकील के दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और कदमों से लिपट के कहने लगे अब्बा जान आप हमको कहां छोड़ के जा रहे हैं? किसके सहारे हम रहेंगे? हम आपकी सूरत देख के मुस्कुराते थे, आपकी बातों से खुश होते थे। अब्बू जान हमें भी साथ लेकर के चलो। ये मुस्लिम बिन अकील अपने तो छोटे छोटे बच्चों को कूफा लेकर के पहुंचे हैं। आलम यह है जब कूफा वालों को पता चला है कि हुसैन ने अपना नाइम बना करके मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया है, ये कूफा में खुशी की लहर है। कूफा में लोग मुस्कुरा रहे, कूफा में लोग तराने गा रहे कि देखो हुसैन का नाइब बन के मुस्लिम बिन अकील आ रहा है। चलो चलो इनके हाथ पे बैत कर ली जाए, इनके हाथ पे बैत करके रसूलुल्लाह की बैत कर ली जाए। मिल्लत के नौजवानों 8 दिन में तकरीबन 12,000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर चुके हैं। ऐ मुड़िया जागीर के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, वो दिन भी दूर नहीं था कि जब मुस्लिम बिन अकील ने देखा ये कूफा का बच्चा मोहब्बत करता है, कूफा के मर्दो जन आले मोहब्बत मर्दो जन अहले बैत से मोहब्बत और प्यार करते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने कलम निकाल के खत लिखा हुसैन के पास, हुसैन आ जाओ, ये कूफा की जमीन भी आपसे प्यार करती है, कूफा के बच्चे भी आपसे प्यार करते हैं, कूफा की औरतें भी आपसे मोहब्बत करती है। इधर तो खत रवाना किया है मुस्लिम बिन अकील ने, उधर मुस्लिम बिन अकील को क्या मालूम था कि जिस कूफा वालों की तारीफ कर रहे हैं ये कि कूफा के लोग खैर बन के मुस्लिम बिन अकील पे टूटेंगे, ये साथ ना देंगे मुस्लिम बिन अकील का। मिल्लत के नौजवानों उबैदुल्लाह बिन जियाद को ये यजीद ने कूफा का गवर्नर बना करके भेज दिया है और कहा है कि कोई भी हुसैन के नाम पे बैत ना करने पाए, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत ना करने पाए। मिल्लत के नौजवानों उबैदुल्लाह बिन जियाद आया है, लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा जो यजीद की मानेगा छोड़ दिया जाएगा, यजीद की ताबेदारी करेगा उसकी जान को बख्श दिया जाएगा, लेकिन जो यजीद के खिलाफ मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हुसैन की बैत करेगा उसके सर को तन से अलग कर दिया जाएगा, उसके सर को काट दिया जाएगा। मिल्लत के नौजवानों आलम यही है कि कूफा के सरजमीन पर मुस्लिम बिन अकील को वो दिन भी देखना पड़ा कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने गिरफ्तार करके मंगाया मिल्लत के नौजवानों अपने महल में, और महल की चौखट पे और चौखट से फिर मिल्लत के नौजवानों बालाई खाने पे ले जा करके मुस्लिम बिन अकील की गर्दन काट के महल के नीचे फेंक दिया गया। इतना की बस नहीं, जैसे उबैदुल्लाह बिन जियाद को पता चला ये तन्हा नहीं आया है, इसके साथ इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इनको तो कत्ल कर दिया, लेकिन बच्चों का क्या होगा? उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा है मुस्लिम बिन अकील को मारा है तो इनके बच्चों की भी गर्दन काटने का मैं ऐलान करता हूँ, और ऐलान करता हूँ कि जो भी कूफा में मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के लाएगा उसको इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। इनाम से माला माल, लालच में इनाम के बहुत से लोग पहुंचे, बहुत से लोग, लेकिन उस वक्त कूफा का जो काजी थे कूफा के, उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने भाई के हवाले किया और हवाले करके वो दोनों बच्चों को कहा इनको उस काफिले की तरफ छोड़ दो जो काफिला यहाँ से कादसिया या मदीना शरीफ की तरफ जा रहा। वो दोनों भाइयों को हजरते कूफा के इमाम के भाई के साथ कहा काफिला जा चुका है, मेरा बेटा आराम से, काफिला जा चुका है, आप जाकर के काफिले से मिल जाना। लेकिन थोड़ी देर चले थे काफिला निकल चुका था। अब वो दोनों बच्चे एक पहाड़ के नीचे बैठ के आपस में रोने लगे। आपस में सुबह उठकर देखा तो वही थे जहां से चले थे। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू है, रोने लगे। छोटा भाई बड़े को गले लगाता है, बड़ा छोटे को गले लगाता है और कहता
कहता है कि बाप को भी शहीद कर दिया गया, अब हमारी जान के पीछे पड़े हैं। एक गम तो ये है कि भूख लग रही है, एक गम ये है कि बाप का साया सर से उड़ गया है। दोनों रो रहे। इतने में देखा कि एक औरत है पानी का मशकीजा लेकर के पानी नहर से भरने के लिए आ गई। उस औरत ने जब बच्चों के हाल को देखा, औरत आ गई और आकर के कहने लगी, कौन हो तुम और किस लिए रो रहे हो? तो मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों ने कहा, हमारे दर्द की दास्तान मत पूछो, हम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चे हैं कि जिनको कूफा के कुछ जालिमों ने सताया है, बाप के साये को सर से उठा दिया, शहीद कर दिया बाप को। वो औरत देख के कहने लगी, मेरे साथ चलो, मैं जिसकी बांधी हूँ वो वहीं पे अहले बैत है, बड़ा प्यार करती है अहले बैत से, चलो चलो मेरे साथ चलो। ये दोनों बच्चे चले हैं और उस औरत को ला करके जब पेश किए हैं तो वो औरत बच्चों को देख के मुस्कुरा उठी। ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, अपने कपड़े से बच्चों के चेहरे को साफ किया है, पानी ला करके दिया है, खाना ला करके दिया है और शाम को अपने कमरे में ला करके बच्चों को बिठा दिया है, बच्चों यहाँ तुम आराम करना। लेकिन आधी रात में जब उन छोटे छोटे बच्चों को मिल्लत के नौजवानों अजीब कैफियत सवार हुई, बच्चे उठ गए और उठ करके एक दूसरे भाई से लिपट के रोने लगे, बिलखने लगे। छोटा भाई बड़े से बोला, भाईजान आप क्यों रो रहे? बड़ा छोटे से बोला, भैया आप क्यों रो रहे? तो छोटा कहने लगा कि भाईजान मैं जैसे कि सोया था, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत में पहुंचा हूँ, मैंने जन्नत में देखा है तो बाबा अली भी जन्नत में है, माँ फातिमा भी जन्नत में है, नबी भी जन्नत में है। जब उन्होंने मुझे देखा मिल्लत के नौजवानों और मेरे बाप मुस्लिम बिन अकील भी जन्नत में है, जब नबी ने मुस्लिम बिन अकील को देखा, अली ने मुस्लिम बिन अकील को देखा, फातिमा ने मुस्लिम बिन अकील को देखा, तो पैगंबर से कहने लगे मुस्लिम बिन अकील से, ए मुस्लिम बिन अकील आप अकेले आ गए हो, अपने दोनों बच्चों को लेकर के नहीं आए हो? तो पैगंबर के सामने मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह मैं आ गया हूँ, मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, मेरे लफ्ते जिगर भी आने वाले हैं। दूसरा बच्चा भी, बड़ा भाई भी रोने लगा, भाई जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने देखा है। आलम यह है कि इन दोनों भाइयों को भी शहीद कर दिया गया, इनकी गर्दन को भी तन से जुदा कर दिया गया। कैसा दिल होगा यजीदियों के पास, कैसा दिल होगा कूफा वालों के पास कि छोटा बच्चा गैर मुस्लिम का भी होता है तो प्यार करते हैं, अगर प्यासा होता है पानी पिलाते हैं, गैर का होता है सीने से लगाते हैं, लेकिन इनके दिल में सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील को भी नहीं देखा, उनके छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। ये तो ख्याल कर लेते ये आल किसकी है, ये लफ्ते जिगर किसके हैं, ये नूर नजर किसके हैं, ये उसके बेटे हैं कि जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा था, क्या बात रजा उस जबरिस्तान करम की, जहरा है कली जिसने हुसैन और हसन को। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। हजरत इमाम हुसैन भी अपने लश्कर के साथ पहुंचे करबला की धरती पर। 2 मुहर्रम को पहुंचे थे, गुजरते गुजरते 7वां मुहर्रम भी आ गया। यजीदियों ने कर दिया पानी बंद हुसैन पर। 72 आए थे हुसैन के साथी, कितने बोलो? 72। पानी कर दिया बंद। भूखे प्यासे 3 दिन हो गए। 10वें मुहर्रम की जब रात आई, रात 10वीं रात, हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, साथियों तुमने यहां तक सफर किया मेरी मोहब्बत में, मेरे लिए, रब के लिए, यहां तक। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, खून के, इनसे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। तुम जाओ, चले जाओ, लौट जाओ, जाओ चले जाओ। अगर आज आपसे कोई कह दे इस्लाम की खातिर लड़ाई हो रही है, आ जाओ, तो मकानों के दरवाजे तुम बंद कर लोगे, मकानों के दरवाजे। लेकिन हुसैन के साथियों की आंख में आंसू, कहने लगे, हुसैन मदीने से निकले आपके साथ, मक्का से निकले आपके साथ, सफर में आपके साथ, यहां आपके साथ। अगर करबला में मौत ही, शहादत ही मंजूर है तो जिएंगे भी आपके साथ, मरेंगे भी आपके साथ। बोलो, जिएंगे भी आपके साथ, मरेंगे भी, बोलो बोलो, मरेंगे भी आपके साथ। हुसैन ने कहा, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ,
दुआ करता हूं मैं नाना जान का वसीला देकर, मौला मेरे नाना जान के वसीले में जितने ये मेरे साथी हैं, ए रब तबारक व तआला इनको यहाँ भी आसानी फरमाना और जन्नत में इनको हमारा साथ अता फरमाना। सुबह हो गई, फजर की नमाज के लिए अजान कह दी गई। आज कितने नौजवान हो, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, दो जुमले मेरे नसीहत के सुन लो। फजर की अजान आज भी होती है शायद, बोलो होती है कि नहीं होती है? हाँ, अरे होती है अजान, फजर की अजान आज भी होती है हमारे यहाँ की मस्जिदों में। मैं समझता हूँ यहाँ की मस्जिदों में भी अजान होती होगी फजर की। हजरत मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सीने पे हाथ रख के बताओ, टोपियां रख के आओ लंगर खाने के लिए। कुर्ते पायजामे पहन के वलीमे में, उर्स की तकरीबों में तुम्हारे रेले पेले नजर आते हैं, लेकिन सीने पे हाथ रख के बताओ, जिस हुसैन की याद में तुमने जलसा किया है, जिस हुसैन की याद में करोगे कल को लंगर, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, करोगे लंगर। मुझे बताओ, हुसैन को पता था कि आज का दिन ये आखिरी दिन है, गर्दनें कटेंगी, शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन अजान दी गई। पहले नमाज पढ़ते थे तो सजदा थोड़ा छोटा, लेकिन आज नमाज पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है कि सजदे में लज्जत ही कुछ और, सजदे में लज्जत ही कुछ और। रुकू में मजे लिए, सजदे में मजे लिए, क़याम में मजे लिए, फजर की नमाज पढ़ करके एक दूसरे के गले मिले, जंग का नखारा बच गया। इधर हुसैन का लश्कर है, इधर यजीदियों का लश्कर है। मेरे भाई, आज आप भी हुसैन से प्यार करने वाले हो, देखो करबला के 72 लोगों को, ये हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जब जब हुसैन का चाहने वाला एक एक करबला की धरती पे अपनी जान को ना दे चुका, तब तक उन हुसैन के शहदाइयों ने ना ही तो कासिम को जंग में जाने दिया, ना अली अकबर को जंग में जाने दिया, ना अब्बास अलमबरदार को जंग में जाने दिया। लेकिन जब एक एक करके सब शहीद हो गए, तो अब नबी के कौनैन के नवासे की बारगाह में, नबी के कौनैन के नवासे की बारगाह में, नबी के नवासे का भतीजा नाम कासिम है, आकर के सलाम किया। दाऊद सच्चा जान आप पर सलाम की हो, सलाम का जवाब दिया है, और जवाब दे के कहने लगे, अब मैं यजीदियों के मुकाबले में जाना चाहता हूँ। ये वही है कि जिनके साथ हुसैन की बेटी सकीना का रिश्ता हो चुका था, लेकिन जब देखा हुसैन ने तो कहने लगे, बेटा कासिम, मैं तुमको कैसे जंग में जाने की इजाजत दे दूं? मैं तुम्हें देखता हूँ, अपने भाई के दिल से दिल को सुकून कर लेता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ भाई को देख लिया, मैं कैसे तुम्हें जंग में जाने की इजाजत दे दूं? लेकिन हुसैन आजम के सामने हजरत कासिम कहने लगे, चचा जान, ये आपका भतीजा है, ये आपके नाम पर अल्लाह के नबी के कुरान के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार है। हुसैन ने इजाजत दे दी, और जैसे ही इजाजत दी है, ये कासिम तलवार लेकर मैदान जंग में पहुंचे हैं। जंग में जाने के बाद कासिम ने ललकारा, हल मिन मुबारी, हल मिन मुबारी, हल मिन मुबारी, है कोई जो मेरे मुकाबले को आए, है कोई जो मेरे मुकाबले को आए, है कोई जो मेरे मुकाबले को आए। तो मिल्लत के नौजवानों, कहा गया कूफा के बहुत बड़े पहलवान से, जिसका नाम था अर्ज़क, कहा जाओ लड़ने के लिए, जाओ। तो अर्ज़क बोला, मैं जाऊं इससे लड़ने को? ये तो कुल 18-17 साल का नौजवान है, और मैं इतना माहिर पहलवान कि अगर सो भी आ जाए तो मैं अकेला काफी, अकेला। तो जब अर्ज़क ने कहा तो उसको जवाब दिया, उम्र मत देख उम्र। कहा फिर? बोले उम्र मत देख, ये देख कि इसकी रगों में खून किसका है, ये देख इसकी रगों में खून किसका। कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरे 4 बेटे हैं, 4। देखो अभी एक को भेजता हूं, सर कलम करके लाएगा। पहले को भेजा, गर्दन काटी कासिम ने। दूसरे को भेजा, गर्दन काटी हजरत कासिम ने। तीसरे को भेजा, गर्दन हजरत कासिम ने काटी। चौथे को भेजा, गर्दन काटी और उसकी तलवार उठा ली। अब गुस्से में, पहले तो बाप आता नहीं था, अब रुकता नहीं, पहले आता नहीं, अब रुकता नहीं। अब करा मैं जाऊंगा। कहा इतने में क्या पहुंचा है अर्ज़क गुस्से में, मुंह से थूक निकलता हुआ मुकाबले में आया। हजरत कासिम के हाथ में जब अपने बेटे की तलवार देखी है, तलवार, तो कहा ये तलवार तुम्हारे हाथ में कैसे मेरे बेटे की है?
तो कासिम बोले तुम्हारा बेटा ही देके गया, बोला अब्बा की भी इसी से काटना। क्या कहा? बोला अब्बा की भी इसी से काटना, इसी से। हजरत कासिम ने कहा कि संग लड़ने आए हो, पहलवान हो, ये भी ख्याल नहीं घोड़े पे कैसे बैठा जाता है। उसने नीचे देखा, हजरत कासिम ने अपनी तलवार लहराई, एक ही बार में गर्दन को तन से जुदा कर दिया, पहुंचा दिया जहन्नम में। लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। आ गए हुसैन के खेमे के पास, चचा जान पानी थोड़ा दे दो, पानी थोड़ा दे दो, अगर थोड़ा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी, तो मैं यजीदियों के भरे लश्कर के लिए अकेला काफी हूँ। लेकिन पानी कहा, उनके लिए तो कौसर का जाम इंतजार कर रहा था। वो नबी के हाथों से पीने वाले थे, पैगंबर के हाथों से। हुसैन ने कहा भतीजा जाओ, वो देखो जन्नत में तुम्हारे नाना पानी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाकासिम पहुंचे हैं, हजरत कासिम को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद पानी लेने के लिए हजरत अब्बास अलंबरदार नहर पे पहुंच गए। मशकीजा भरा है पानी का और पानी लाने लगे। लेकिन जब यजीदियों ने देखा कि मशकीजा भर के अब्बास पानी का खेमे की तरफ लेकर के चले हैं, अगर पानी का ये मशकीजा खेमे में पहुंच गया तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी गर्दनों को गाजरों मूली की तरह काट दिया जाएगा। घेर लो अब्बास को, घेर लो अब्बास को। हजरत अब्बास को घेर लिया गया, लड़ते चले गए। मिल्लत के नौजवानों हाथ को काट दिया गया, मशकीजे को दांतों में दबा दिया। आलम यह है पानी को लेकर के खेमे की तरफ चल रहे हजरत अब्बास अलंबरदार, लेकिन जालिमों ने तीर मारा मशकीजे में, पानी बिखरने लगा और हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया गया। मिल्लत के नौजवानों, ये हुसैन आज़म है। कभी ओनो मोहम्मद की लाशों को उठा के ला रहे हैं, कभी कासिम की लाशों को उठा के ला रहे हैं, कभी अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की लाश को ला रहे हैं, कभी अब्बास अलंबरदार की लाश को ला रहे हैं। इनके बाद मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन के नवासे की बहन ज़ैनब आ गई, दो बच्चों को लेके। एक का नाम आउन है, एक का मोहम्मद है। कहने लगी भाईजान ये मेरे दो बच्चे हैं, मैं इनको जंग में भेजना चाहती हूँ। हुसैन कहने लगे मैं इनको करबला में इसलिए लेके नहीं आया कि इनकी गर्दन को कटवा दिया जाए, इनको शहीद करा दिया जाए। हज़रत ज़ैनब कहने लगी भाईजान कल मैदाने महशर में नबी के कौनैन ने मुझसे सवाल कर लिया कि जब हुसैन के चाहने वाले ये दश्त में अपनी गर्दनों को पेश कर रहे थे, अपने खून को पेश कर रहे थे, तो तुम बताओ कि तुमने हुसैन को क्या तोहफा दिया। तो मिल्लत के नौजवानों, ज़ैनब कहने लगी कि अगर नबी ने जन्नत में मुझसे सवाल कर लिया तो मैं कह दूंगी मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने अपने दोनों बेटों को तोहफे के तौर पे आपके नवासे के कदमों पे कुर्बान कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बान एक एक करके शहीद हो गए सब। आखिर में मेरे भाई हजरत अब्बास के बाद हजरत अली अकबर और उनके बाद मेरे भाई एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा जिसका नाम है अली असगर। अली असगर आप जानते हैं कि उनको पानी कहा कि इन्हें ले जाओ, इन्हें ले जाओ। बच्चों पे तो रहम आ जाता, शायद अली असगर को पानी दे दे, अली असगर के मुंह में पानी के चंद कतरे टपका दे और आप जाके ये कहना कि प्याला भी मेरे हाथ में मत देना, खुद ही इसके मुंह में चंद कतरे टपका दो। जालिमों ने ये भी नहीं देखा कि बच्चा तो गैर का होता है, उसको भी पानी दे दिया जाता है। उससे भी प्यार, तीर निकाला, अब्बास के हुलकूम में तीर पेवस्त कर गया, खून का फव्वारा छूटा। हाथ में लेकर के हजरत हुसैन ने खेमे में आकर के कहा सकीना लो, अब कभी अब्बा ये असगर रोएगा नहीं, अब कभी बिलकेगा नहीं, अब कभी तड़पेगा नहीं। कहा क्यों, क्या पानी मिल गया? पानी तो हजरत हुसैन कहते हाँ इनको पानी मिल गया, लेकिन दुनिया का पानी नहीं, इनको हौज़े कौसर का जाम मिल गया है, हौज़े कौसर का जाम मिल गया है। अब इतना कहा है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन तन्हा रह गए। वो तलवार नेज़ा टेक करके खेमे के दरवाजे पे आ गए। आकर के जब हुसैन ने देखा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम क्यों आ गए हो? तुमको तो बहुत शदीद बुखार है, शिद्दत का बुखार, आप क्यों आ गए हो? तो ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे अब्बू जान जब तक मैं जमीन पे हूँ मैं आपको लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। आलम यह है कि हजरत हुसैन ने कहा बेटा तुम मेरी आखिरी अमानत हो, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, मेरा शजरे नस्ल तुमसे चलेगा, तुम मेरी अमानत हो और तुमको बहुत काम करना है। मेरी शहादत के बाद ये जो इज्जतदार औरतों का काफिला है, इस काफिले को सलामती के साथ तुमको मदीना पहुंचा
पहुंचाना है, इस काफिले का तुमको साथ देना है। तुम चले जाओ और फिर अपनी बहन से कहा ज़ैनब से, ज़ैनब जाओ और सामान लेकर के आओ, जो सामान तबर्रुकात के तौर पर मुझको अता किए गए हैं। अब हज़रत हुसैन ने नबी के कौनैन का अमामा सर पे बांधा, अमीर हमजा की ढाल ली है, एक नेज़ा लिया है और मिल्लत के नौजवानों अपने बाप अली की तलवार ली है। और तलवार लेने के बाद जैसे कि घोड़े पे सवार हुए हैं तो सकीना आ गई और आकर के कहने लगी, अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़ के, हमको तसल्ली कौन देगा, हम किसके चेहरे पे देखेंगे, हमको प्यार कौन करेगा, हम किसके चेहरे को देख के सुकून हासिल करेंगे। अब्बा जान मत जाओ, अब्बा जान मत जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा, सकीना खैमे के अंदर चली जाओ, खैमे के अंदर चली जाओ। ये हुसैन अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं जा रहा है, अपने माल को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। अगर करबला के मैदान में ये आपका बाप हुसैन जा रहा है तो नबी के दीन को बचाने के लिए, रब के कुरान को बचाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुसैन पहुंचे करबला में, लड़ना शुरू किया एक एक करके, लेकिन जब गर्दनों को काटते गए हुसैन, यजीदियों ने कहा एक बारगी हुसैन पे हमला कर दो। 72 नेज़ों के जख्म हुसैन पे लगे हैं। हुसैन ने कहा मुझे रब की बारगाह में सजदा करने की मोहलत दे दो। जुमे का दिन था, हुसैन ने नमाज की नीयत बांधी और नीयत बांध के हुसैन ने 2 रकात या जितनी हुसैन को नमाज पढ़नी थी वो नमाज पढ़ी। ऐन सजदे की हालत में हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया और गर्दन को कटा के हुसैन ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये करबला में जो कट गया है वो जिंदा है, जो बच गया है वो मर गया है, जो बच गया है वो मर गया है। अब सुनो, बस गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई, 2:30-3 तकरीबन बज चुके हैं। अब मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा, आप हुसैनी हो, मोहब्बत से बोलो, सुनो हुसैनी हो, प्यार करते हो हुसैन से। अब सुनो एक तोहफा, मिशकात शरीफ है, आप हुसैन से प्यार करते हो। अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए मुड़िया जागीर वालों आज से 1400-1500 साल पहले दुआ की है तुम्हारे लिए। कैसे? हजरत उसामा बिन ज़ैद है, कहते एक रात में नबी की बारगाह में किसी काम से पहुंचा, किसी काम से जब पहुंचा नबी की बारगाह में तो मैंने देखा कि आका अपनी चादर के अंदर कुछ छुपाए हुए हैं। मैंने कहा आका चादर में क्या है? अपना काम पूरा करने के बाद कहा तो आका ने अपनी चादर को उठा दिया। उस चादर को जब उठाया, उसामा कहते मैं हैरान हो गया, आका के एक जानू पे हसन है, दूसरे पे हुसैन है, एक पे हसन दूसरे पे हुसैन। अब नबी ने कहा हाजाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। इतना कहा और फिर अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा के कहा ये जुमले तुम्हारे लिए। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी कहते हैं मौला मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो भी मेरा उम्मती इनसे प्यार करे तो उनसे भी प्यार, बोलो तू उनसे भी प्यार करना। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप ये प्रोग्राम हर साल करते। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा अरकान कमेटी को और मुड़िया जागीर के तमाम खुश अकीदा सुन्नी भाइयों को, और हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलके रहो, मिलके ना इत्तेफाकी बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। कोई गरीब मुसलमान है, दूसरी कौम का मुसलमान है, तो आपको कौम के बुनियाद पर उसको जलील नजील मत समझो। आप ये देखो कि जो अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती है वो हमारा भाई, वो हमारा भाई है। सबको आप सीने से लगाओ, जो सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं सबको प्यार करो, आपस में कभी लड़ाई मत करो, वरना ये दौर बहुत खराब है। और खुदा के वास्ते अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो, है ना। शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, गाली गलूज छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो, इसलिए कि मिल्लत के नौजवानों पता कोई नहीं है कब जिंदगी तुम्हारा साथ छोड़ जाए, कोई पता नहीं है। मैंने तो देखा है कि तकरीर करते करते लोगों की मौत आ जाती है ना। शादी से एक दिन पहले मौत आ जाती है, मस्जिद को जाते मौत आ जाती है, लेकिन तुम ये कहो कि मौला तबारक व ताला मौत मुसलमानों को आए तो इस हाल में न आए कि गाली देकर चले हो मौत आ जाए, माँ बाप को मार कर निकले हो मौत आ जाए, शराब पी कर निकले हो मौत आ जाए, जुआ खेल कर निकले हो मौत आ जाए। नहीं नहीं, बल्कि ये दुआ करो मौला हमको मौत आए तो इस हाल में मौत आए
कि नमाज पढ़ के निकले हो मौत आ जाए, रोजा मुंह से हो मौत आ जाए, माँ बाप के कदमों को चूम के निकले हो मौत आ जाए, गरीब को सीने से लगाया हो मौत आ जाए। जब इस हाल में मौत आएगी तो तुम्हारा जनाजा मुड़िया जागीर की गलियों से गुजरेगा। लोग तुम्हारे जनाजे को देख के कहेंगे, अरे देख लो ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के वफादार का जनाजा। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, मिल के रहो, नमाज पढ़ो है। और 23, 24, 25 तारीख को क्या है बोलो, उर्स आला हजरत है ना, उर्स आला हजरत। आप उर्स आला हजरत में पहुंचे, वहां दुआओं में शिरकत करें। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ना शरीफ